वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको बोल दिया था कि होमवर्क में करना है। इवन अब 6 और जो 7 है दे आर सेम। 7 देख लेते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक आपको ग्राफ में मेंशन मतलब क्वेश्चन में मेंशन ना किया जाए यूज़ द ग्राफ, टिल देन यू वोंट यूज़ द ग्राफ, और आप उन प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे जो मैंने कल आपको कुछ लिखवाई थी। ठीक है, कि रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में होता है तो क्या होता है, वाई में होता है तो क्या होता है, और जेड में और ओरिजिन पे होता है तो क्या होता है। इसके अलावा रिफ्लेक्शन फॉलोइंग वाला मैंने बताया था, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन फॉलोड बाय एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वाई एक्सिस। रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस फॉलोड बाय ओरिजिन इज रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, एंड रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन रिफ्लेक्टेड बाय एक्स एक्सिस इन वाई एक्सिस। ये सिमिलर इसी टाइप से 6 मैंने आपको पॉइंट्स ये लिखवाए थे, 3 मैंने आपको सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन के लिखवाए थे। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चंस को। ये जो ग्राफ है ये आपको ड्रॉ करना है क्वेश्चन नंबर 9 में, तो उससे पहले जो 6, 7 और 8 हैं दे हैव टू बी डन विदाउट यूजिंग द ग्राफ, सो दे आर इजी टू प्लॉट। लेट्स सी द 7th one. 6th one is the homework. In question number 7 you have been given a point P. आपके पास है पॉइंट P, और P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर 4 and -7. This point is reflected in the origin to form point P dash. इस पॉइंट को ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट किया जाता है। सपोज करिए ये पॉइंट 4,-7 प्लस माइनस इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसको ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट किया जाएगा, P डैश मिलेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। ओरिजिन पे जब भी रिफ्लेक्ट होता है तो उसके सामने वाले क्वाड्रेंट में पहुँच जाता है। फिर इसको एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करते हैं P डैश को, तो एक्स एक्सिस सॉरी इधर, तो ये इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो अब पहला पार्ट देखिए क्या कह रहा है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश। P डैश के कोऑर्डिनेट्स लिखिए। तो सबसे पहले P डैश के कोऑर्डिनेट लिखने से पहले वी मस्ट नो कि P डैश किसको रिफ्लेक्ट करने पे मिल रहा है और कहाँ पे रिफ्लेक्ट करने पे मिल रहा है। P डैश जो है वो इमेज है किसकी, P की, और P के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,-7। P डैश जो है वो P की इमेज है और इसके कोऑर्डिनेट है 4,-7, और P को रिफ्लेक्ट कहाँ किया जा रहा है वो क्वेश्चन में बता रहा है कि P इज रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन टू P डैश। इसको ओरिजिन पे जब रिफ्लेक्ट किया गया तो हमें क्या मिला, P डैश मिला। तो दैट मीन्स रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन फॉर द पॉइंट 4,-7 इज इक्वल टू P डैश। और अब हम वहाँ पर कल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जब भी ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट होता है, सपोज करिए यहाँ पे है तो इसके सामने पहुँच जाएगा, यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा। ओरिजिन पे जब भी रिफ्लेक्ट होता है तो दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि RO x, y इज इक्वल टू -x -y। ठीक है, सेम यहाँ पे एप्लीकेबल होगा कि रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन फॉर दिस पॉइंट इज इक्वल टू P डैश, और साइन दोनों के चेंज होंगे। लाइक 4 पॉजिटिव है तो 4 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और 7 नेगेटिव है 7 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ये हो गया पहले वाले का आंसर। आपसे कह रहा है P डैश के कोऑर्डिनेट्स बताइए, हेयर आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश। देन लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड, कि P डैश को अब की रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, किसको, P डैश को, और P डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या है -4,7। P डैश को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है इन एक्स एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस फॉर द पॉइंट P डैश इज इक्वल टू, इससे हमें क्या मिलता है, P डबल डैश मिलता है। और P डबल डैश जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जैसे ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट करने पे दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, वैसे ही एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करने पे जो है वो y का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे x विल रिमेन सेम, दैट इज -4, और y जो है पॉजिटिव है उससे कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, ये आपको P डैश के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। देन मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। हियर इट इज सेइंग राइट डाउन अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स P इनटू P डैश। आपको बतानी है एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन जो कि P से P डैश पे ले जाए। तो अब P के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, P डैश के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो ज़रा देखिएगा कहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं।
P और P डैश के कोऑर्डिनेट्स में कहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, किसका साइन चेंज हो रहा है? y-7 था, y-7 ही रहा। साइन किसका चेंज हुआ? x का। और x का साइन कब चेंज होता है? जब हम उसको y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यानी कि और एक चीज़ हमें पहले भी पता है, क्या पता है? मैंने आपको कल बताया था कि पहले यहाँ पे क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन हुई, उसके बाद क्या हुई, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। तो आर ओ डॉट आर एक्स किसके बराबर होता है? इट्स ऑलवेज इक्वल टू आर वाई, यानी कि रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। यानी कि इन दोनों को करें या फिर सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन वाई एक्सिस में आप कर दो तो यू विल गेट द डिजायर्ड पॉइंट P डबल डैश। तो अब स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लीजिए कि द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स, जो कि मैप अप करती है किसको, P इंटू P डबल डैश इज दिस वन। ये सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये दो बार हमने इसको ट्रांसपोज किया, लाइक इन फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्शन लिया ओरिजिन पे, दूसरा लिया रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। तो इनकी बजाय अगर हम डायरेक्टली रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस करते तो हम P से P डबल डैश पे आ सकते थे। तो द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स P इंटू P डबल डैश इज दिस वन, रिफ्लेक्शन in y axis। ठीक है, that's the answer for your third part and it's done। बहुत easy questions हैं इसके। now we'll do question number 9। ठीक है, 8 भी सिमिलर है। ट्राइंगल्स की आपको वर्टिसेस दी गई हैं, उनको आपको एक एक वर्टेक्स को अगर आप रिफ्लेक्ट करोगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का आई थिंक कुछ दे रखा है, तो उसमें हर सिंगल पॉइंट को रिफ्लेक्ट करिएगा, आपको उसकी इमेज ट्राइंगल की मिल जाएगी। ठीक, नाउ वील डू क्वेश्चन नंबर 9। और ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज फॉर क्वेश्चन नंबर 9 ओनली। क्वेश्चन में कह रहा है यूज अ ग्राफ टेक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इन्होंने आपको स्केल दिया है, तो यहाँ पे आपको ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, और यहाँ पे स्केल मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, स्केल आपका क्या रहेगा, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, और दोनों ही एक्सिस पे आपका लाइक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, और नीचे वाई एक्सिस पे भी 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर। वैसे आप ले तो एक छोटा वाला ब्लॉक 1 सेंटीमीटर का ना, अभी आपको 2 छोटे ब्लॉक 1 सेंटीमीटर के लेंगे। देन द क्वेश्चन कम्स कि प्लॉट, पहला है कि प्लॉट A 0,4 0,4 1 2 3 4। पहला पॉइंट है A 0,4, B क्या है 2,3, C है 1,1 और D है आपका 2,0। इनको प्लॉट करना है। तो 0,4 यानी x0 और y4, x0 y एक्सिस पे मिलता है। Here comes point A with the coordinates 0,4। Then comes B 2,3, x2 है, y कितना है 3 है, तो ये आपको ये पॉइंट मिल जाएगा B 2,3। Then comes C 1 1, ये हो गया 1,1 and it is C 1,1। ठीक, then you have to take D 2,0, 2 is x, y is 0, तो this point is D 2,0। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, तो the above points have been plotted as shown।
कि आप बोलेंगे कि जो पॉइंट्स बोले गए थे वो प्लॉट कर दिए गए हैं एज शोन. देन इन द सेकेंड पार्ट यू हैव टू रिफ्लेक्ट बी सी डी ऑन वाई एक्सिस. अब कौन कौन से पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करना है? बी को, सी को और डी को ऑन वाई एक्सिस. तो और कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं बी डैश, सी डैश, डी डैश के. ठीक. बी को जब वाई एक्सिस पे आप रिफ्लेक्ट करोगे तो 2,3 है ना, और मैंने बोला था वाई एक्सिस पे जब भी रिफ्लेक्ट होता है तो एक्स का साइन चेंज हो जाता है, तो इट विल बी -2,3 लाइक दिस वन. ये पॉइंट हो गया बी डैश. ऊपर लिख लो, इसको मैं हटा दे रहा हूँ. ठीक है, ये हो गया आपका बी डैश और इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए? -2,3. सी को रिफ्लेक्ट करना है, सी 1,1 है, वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होगा लाइक इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो इट विल बी -1,1. ये हो गया आपका सी डैश -1,1. देन कम्स डी 2,0. इसको रिफ्लेक्ट करना है इधर, तो ये हो गया आपका डी -2,0. अब इनके कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं, तो बी डैश क्या हो गया? बी डैश हो गया -2,3. सी डैश क्या हो गया? सी डैश इज -1,1 एंड डी डैश क्या हो गया? डी डैश इज -2,0. आपने पॉइंट्स को बी डैश, सी डैश और डी डैश लिख दिया और उनके कोऑर्डिनेट्स लिख दिया. नाउ थर्ड पार्ट, जॉइन ए, बी, सी, D, then D dash, then C dash, then B dash and then A. आपने पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद में यू हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री. अब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? सिमेट्री आपने यूजुअली क्लास 7th 8th इन सब में पढ़ी होगी. सिमेट्री क्या होती है? वो लाइन जो कि किसी भी इमेज को, किसी भी फिगर को दो सिमिलर पार्ट्स में, आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर दे. तो अगर हम इसको यहाँ से कोई लाइन खींचेंगे तो ऊपर की शेप अलग, नीचे की शेप अलग. यहाँ से खींच दो तब भी अलग. लेकिन ये जो वाई एक्सिस है, इसके बेस पे जब इसको आप फोल्ड करोगे तो एग्जैक्टली इसके ऊपर टर्न अप होकर के आ जाएगा. बी पॉइंट किसके ऊपर आ जाएगा? बी डैश के ऊपर. सी विल गेट फोल्डेड ऑन सी डैश एंड डी विल गेट फोल्डेड ऑन डी डैश. ठीक. तो मीन्स ये जो y एक्सिस है यही लाइन ऑफ सिमेट्री है जो कि इमेज को दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड करती है. एक्सिस तो हमें पता लग गई कि y एक्सिस है, लेकिन वो हमसे कह रहे हैं कि उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो कि लाइन ऑफ सिमेट्री है. तो लाइन ऑफ सिमेट्री तो यहाँ पे y एक्सिस है, लेकिन y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? कल मैंने आपको मेंशन किया था कि y एक्सिस की इक्वेशन होगी हमेशा x इक्वल्स टू 0 और x एक्सिस की इक्वेशन हमेशा होगी y इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे y एक्सिस की बात हो रही है ना, तो उसकी इक्वेशन क्या हो गई? x इक्वल्स टू 0. तो लाइन x इक्वल्स टू 0 इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक. आपको इक्वेशन लिखनी है. अगर केवल वो पूछते कि विच एक्सिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री तो आप कह देते y एक्सिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. बट अभी वो कह रहे हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन बताइए. तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इज x इक्वल्स टू 0. क्लियर? 10 विल बी होमवर्क. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. आई होप ये वाला 9 वाला क्लियर है आपको. कोई डाउट हो देन प्लीज आस्क मी. देन क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसमें आपको ग्राफ यूज करने को नहीं बोला गया है, सो वी वॉन्ट यूज एनी ग्राफ. फाइन. अब देखते हैं 11 के लिए. दे आर सेइंग पॉइंट P एंड Q हैव कोऑर्डिनेट्स 0,5. क्वेश्चन नंबर 11, P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,5 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2,-4. ठीक है. नाउ लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट. The question is saying P is invariant. Invariant means
इसके कोऑर्डिनेट्स में ना तो साइन चेंज होता है ना ही इनका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। लाइक p रिमेन्स इनवेरिएंट, मतलब ये ऐसे का ऐसा ही रहता है। व्हेन रिफ्लेक्टेड इन एन एक्सिस, जब इसको किसी एक एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया जाता है तब। तो नेम द एक्सिस, उस एक्सिस का नाम बताइए। तो कल मैंने आपको समझाया था कि ये पॉइंट जो है p 0,5 ये कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसमें x 0 है ना और y का कोऑर्डिनेट दे रखा है, यानी कौन सी एक्सिस पे लाई करता है, x 0 कौन सी एक्सिस में होता है, y एक्सिस में, यानी कि ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस के ऊपर। और ये जिस एक्सिस पे लाई करता है उसी एक्सिस पे इनवेरिएंट होता है, यानी कि अगर y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इट इज ऑलवेज इनवेरिएंट इन y एक्सिस। सो आपको केवल एक्सिस का नाम लिखना है जिसपे ये इनवेरिएंट है। तो पॉइंट P इज इनवेरिएंट, अगर आपको निकालना है कि कौन सी एक्सिस पे इनवेरिएंट है तो उसके लिए आप सिंपली ये फाइंड आउट कर लो कि कौन सी एक्सिस पे वो लाई कर रहा है। y पे लाई कर रहा है तो इट विल बी इनवेरिएंट इन y, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, इनवेरिएंट ऑन रिफ्लेक्शन in y axis. Okay. Then second part. Now they are saying कि find the image of q on reflection in axis formed in first. वो कह रहे q की इमेज पता करो अगर इसको रिफ्लेक्ट किया जाता है उस एक्सिस पे जो कि आपको फर्स्ट पार्ट में मिली है। तो फर्स्ट पार्ट में कौन सी एक्सिस मिली है, y एक्सिस, यानी कि आपको q का रिफ्लेक्शन पता करना है। q का रिफ्लेक्शन पता करना है कौन सी एक्सिस पे, इस एक्सिस पे, यानी कि y एक्सिस पे। तो आर वाई डॉट क्यू 2,-4 इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन, मान लीजिए क्या मिलेगा, पॉइंट q डैश मिलेगा रिफ्लेक्शन पे। और जब भी y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होता है तो क्या हो जाता है, x का साइन चेंज हो जाता है। तो आपको जो इमेज मिलेगी वो q डैश मिलेगी और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -2, -4। देन थर्ड पार्ट 0, k, वो कह रहे हैं कि 0, k एक पॉइंट है, 0, k एक पॉइंट है। इसको जब रिफ्लेक्ट किया जाता है ओरिजिन पे तो ये इनवेरिएंट रहता है। कहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, ओरिजिन पे, और ये कैसा है, इनवेरिएंट है। सपोज करिए मैं एक ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, अब इसमें मैं अगर पॉइंट यहाँ पे लूँ और उसको ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट करूँ वो दूसरे कोऑर्डिनेट में पहुँच जाएगा। यहाँ पे अगर लेता हूँ इसको ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट करूँ वो यहाँ पे पहुँच जाता है, मतलब चेंज हो रहा है ना। ऐसा कौन सा पॉइंट होता है इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में जिसको अगर ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट किया जाए तो वो इनवेरिएंट रहता है। ऐसा केवल और केवल एक ही पॉइंट है जो ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट करने पे इनवेरिएंट रहता है और वो पॉइंट ओरिजिन खुद होता है। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट जो है ओरिजिन विद द कोऑर्डिनेट 0,0 इज ऑलवेज इनवेरिएंट इन ओरिजिन। केवल और केवल एक ही पॉइंट जो कि ओरिजिन पे इनवेरिएंट रहेगा। तो यानी कि अगर 0, k ओरिजिन पे इनवेरिएंट है तो ये क्या होना चाहिए था, 0,0, k की वैल्यू क्या आती, 0। लेकिन अभी तो केवल आपसे कह रहा है कि राइट डाउन द वैल्यू ऑफ k। तो आप एक स्टेटमेंट लेकर भी कर सकते हैं, सिंस origin is the only point which is invariant on reflection in origin। ओरिजिन ही वो इकलौता पॉइंट है जिसको ओरिजिन पे अगर रिफ्लेक्ट किया जाए तो वो इनवेरिएंट रहता है। दैट इज 0, k इज इक्वल टू व्हाट, 0,0। ये जो 0, k पॉइंट है ये एक्चुअल में होना क्या था, 0,0 होना था। x के कोऑर्डिनेट सेम है, y की वैल्यू क्या आ जाती है, देयरफॉर k इज इक्वल टू व्हाट। फोर्थ पार्ट में दे आर आस्किंग यू राइट डाउन द इमेज ऑफ q। फोर्थ पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि q की इमेज बताइए ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन
फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। वो कह रहे हैं क्यू की इमेज बताओ। क्यू क्या है? 2, -4। इसको जब रिफ्लेक्ट किया जाता है इन ओरिजिन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, तो इसकी इमेज बताओ। अभी हमने पढ़ा था कि आर ओ डॉट आर एक्स किसके बराबर होता है? आर वाई। और किसका रिफ्लेक्शन हो रहा है? क्यू का। तो अगर हम क्यू पॉइंट का इन दो एक्सिस पे एक के बाद एक रिफ्लेक्शन करें तो वो डायरेक्टली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या मिल जाएगी? रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। किस पॉइंट के लिए? क्यू के लिए। और ये फर्दर किसके इक्वल होगी? विल बी इक्वल टू क्यू डबल डैश मान लो, क्योंकि क्यू डैश तो आप ले चुके हो, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। और सिमिलरली इधर भी अच्छा है तो सेम ही, तो इट विल बी क्यू डैश और -2, -4। ठीक है, ये हो गई आपकी उस पॉइंट की रिफ्लेक्शन, -2, -4। फाइन। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में यू हैव टू यूज द ग्राफ। आपको एक पॉइंट दे रखा है P विद द कोऑर्डिनेट 3, 4। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहा है कि P इज रिफ्लेक्टेड टू P डैश इन एक्स एक्सिस। P जो है, P का कोऑर्डिनेट क्या है? 3, 4। 3, 4 ये पॉइंट आ गया P। इसको रिफ्लेक्ट किया गया P डैश पे, और P डैश आपको कौन सी एक्सिस पे रिफ्लेक्शन पे मिलेगा? एक्स एक्सिस पे। तो ये गई आपकी एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जब P को रिफ्लेक्ट किया जाता है तो ये आपको मिलता है पॉइंट P डैश। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स अगर 3, 4 थे तो P डैश के रिफ्लेक्शन पे कितने हो जाएंगे? 3, -4। ठीक है, देन उसके बाद क्या कह रहे हैं? एंड द इमेज ऑफ Q, O सॉरी, O कौन सा पॉइंट होता है? O इज द ओरिजिन। एंड इमेज ऑफ द O इज O डैश ऑन रिफ्लेक्शन इन PP डैश। अब O जो है वो O डैश जो है वो O की इमेज है, और कौन सी जगह पे रिफ्लेक्ट करने पे? PP डैश पे। तो PP डैश क्या है? PP डैश विल बी द लाइन ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। P और P डैश को अगर आप ज्वाइन कर दो तो आपको एक लाइन मिलेगी PP डैश, और उस पे अगर O को रिफ्लेक्ट किया जाए तो आपको मिलेगा क्या? यू विल गेट O डैश। ठीक, तो अगर ये मिरर है, अभी इस केस में ये मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो उसकी इमेज कितनी दूर बनेगी? 1, 2, 3 यूनिट के गैप पे ना, तो इट विल बी ओवर हियर। ये हो गया O डैश, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 6, 0, और ओरिजिन के क्या थे? 0, 0। ठीक, अब फर्स्ट पार्ट में दे आर आस्किंग यू कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश एंड O डैश। तो जब पॉइंट P को 3, 4 रिफ्लेक्ट किया गया एक्स एक्सिस पे, तब हमें मिला ना P डैश, तो इज इक्वल टू व्हाट? P डैश विद द कोऑर्डिनेट्स 3, -4। और O को 0, 0 को हमने रिफ्लेक्ट किया कहाँ पे? PP डैश पे। तो या तो यहाँ पे लिख दो PP डैश, या फिर इसकी इक्वेशन क्या है? ये किस वैल्यू से होके जा रही? 3 से। वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होती है उसकी इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू a की फॉर्म में, और यहाँ पे a की जगह पे क्या है? 3 से पास हो रही है ना, तो x इक्वल्स टू 3। या तो आप लिख दो r PP डैश डॉट o, या फिर लिख दो r रिफ्लेक्शन इन x इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन का आपने नाम लिख दिया। डॉट ओरिजिन कि x इक्वल्स टू 3 वाली जो लाइन है, यानी PP डैश जो है, उस पर जब ओरिजिन को रिफ्लेक्ट किया जाएगा तो यू विल गेट O डैश। तो आपको O डैश मिलेगा, और उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 6, 0। ठीक, ये आपके पहले पार्ट का आंसर हो गया, जो कि आपसे पूछ रहे थे P डैश और O डैश की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देन सेकेंड पार्ट, इन द सेकेंड पार्ट दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ PP डैश एंड OO डैश। अब PP डैश की लेंथ कितनी है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रहा है, जो ये लेंथ होगी वही ये लेंथ होगी। अब यहाँ पे लेंथ मेजर कर लो, 1, 2, 3, 4, 4 यूनिट इधर, 1, 2, 3, 4, 4 यूनिट इधर, तो 4 और 4 कितना हो गया? 8, टोटल 8 यूनिट है। और डिस्टेंस माइनस में मत लेने लगना,
4 यूनिट का डिस्टेंस इधर है, 4 यूनिट का डिस्टेंस इधर है, तो पी पी डैश की जो लेंथ है वो 8 यूनिट है, ठीक है। और ओ ओ डैश की लेंथ क्या है, ओ से ओ डैश इतना, कितनी लेंथ है, 3 यूनिट पी पी डैश के इधर और 3 यूनिट पी पी डैश के उधर, तो इट इज 6 यूनिट। देन थर्ड वन, ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ पी ओ पी डैश ओ डैश, इसका ज्योमेट्रिकल नेम बताइए। देखने में क्वाड्रिलेटरल लग रहा है, क्वाड्रिलेटरल तो मतलब है ही, देखने में स्क्वायर भी लग रहा है, रोम्बस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब इसकी डायगोनल की प्रॉपर्टीज जरा देखना, ये कितना है 4, इतना हिस्सा ऊपर का, नीचे का कितना हिस्सा है 4, इधर 3 और इधर 3, यानी कि इस वाली डायगोनल की लेंथ कितनी है 6 और दूसरी वाली डायगोनल की लेंथ 8। तो अगर स्क्वायर होता तो इसकी दोनों की दोनों डायगोनल्स की लेंथ कैसी होती, इट वुड हैव बीन इक्वल। बट अभी ये 6 की है, ये 8 की है, यानी कि डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं है, लेकिन डायगोनल बाइसेक्ट हो रही हैं। अगर लेंथ इक्वल नहीं तो स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो डायगोनल बाइसेक्ट हो रही हैं और उसके साथ साथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं, तो ये क्या कहलाएगी, रोम्बस। तो पी ओ पी डैश ओ डैश इज अ रोम्बस। Now move on to the fourth part. They are asking you for the perimeter of PO P dash O dash, PO P dash O dash। पेरीमीटर आपको इस रोम्बस का पता करना है, तो उसके लिए आपको साइडों की लेंथ पता होनी चाहिए। सारी साइडों की लेंथ को अगर आप ऐड कर दोगे तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट दी पेरीमीटर। अब साइड अगर एक पता लग जाए तो सारी पता लग जाएंगी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, रोम्बस है। तो किसी एक ट्राइंगल को पिक कर दो, इन ट्राइंगल, इसको मान लो M, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, तो इन ट्राइंगल PMO, PM पता है कितनी है 4, OM पता है कितनी है 3। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम OP का स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। OP की वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट, इज इक्वल टू PM स्क्वायर कितना है, PM इज वॉट 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 9, और ये स्क्वायर जब इधर शिफ्ट होगा तो स्क्वायर रूट में, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 25, मतलब कितना 5 यूनिट। तो OP की लेंथ पता लग गई कितनी 5 यूनिट। अब इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 5 + 5 + 5 + 5 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 20 यूनिट्स, ठीक। तो दिस मच इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास विल डू द रिमेनिंग। क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने आपको बता दिया है और यहाँ तक आप कंप्लीट करके रखेंगे। ओके, हैव अ गुड डे एवरीवन, थैंक यू।